अकोला जिले में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दूसरे चरण का मतदान हुआ और 2019 की तुलना में अधिक नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मतदान प्रक्रिया में इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीनों को एमआईडीसी के वखार महामंडल गोदाम के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया है। ये ईवीएम मशीनें 4 जून को होने वाली मतगणना तक स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखी जाएगी। ऐसी जानकारी जिलाधिकारी अजित कुमार ने दी है। अकोला लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में मतदान प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जिले में 61.79% मतदान हुआ। इस साल मतदान का प्रतिशत 2019 में हुए लोकसभा मतदान के प्रतिशत से अधिक होने के कारण जिले के नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान में इस्तेमाल की गई ईवीएम मशीनों को चुनाव आयोग की मंजूरी से कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच एमआईडीसी के वखार महामंडल के गोदाम के स्ट्रांग रूम में सील रखा गया है। ईवीएम मशीनों को 3 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है और इसके लिए सीएफ सिक्योरिटी, स्टेट पुलिस सिक्योरिटी के साथ साथ जिला पुलिस सिक्योरिटी की व्यवस्था में रखा गया है। इसके साथ ही ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे रहेंगे। 4 जून को मतगणना होने तक ईवीएम को सील बंद अवस्था में गोदाम में रखा गया है। इस ईवीएम से किस प्रत्याशी की किस्मत चमकेगी, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। इस पर अधिक जानकारी दी अकोला के जिलाधिकारी अजित कुमार ने। वातावरणात आणि उत्साहात ही मतदानाची प्रक्रिया पार पडली असून यामध्ये अकोला लोकसभा मतदारसंघासाठी 61.79% इतक्या प्रमाणात मतदान झालेलं आहे आणि निश्चितच हे मतदान 2019च्या निवडणुकीच्या प्रमाणात वाढलेलं दिसून येतं। अकोलेकरांनी याला चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे आणि आता ज्या फोल्ड ईव्हीएम्स आहेत त्या अकोला येथील शिवनी एमआयडीसी एरियामध्ये जो स्ट्राँग रूम आम्ही निश्चित केलेला आहे कमिशनच्या मान्यतेने, तिथे योग्य बंदोबस्त याच्यामध्ये ठेवण्यात आलेला आहे। 3 लेयर सिक्युरिटी इन्शुअर करण्यात आलेली आहे। याच्यामध्ये सीएफएफ सिक्युरिटी असून त्यासोबतच स्टेट पोलीस सिक्युरिटी देखील इथे उपलब्ध आहे आणि यासोबतच सीसीटीव्हीची सतत निगराणी देखील इथे राहणार असून दिनांक 4 जून म्हणजे मतमोजणीच्या दिनांकापर्यंत या ईव्हीएम इथं सुरक्षित ठेवल्या जातील। अकोला लोकसभा मतदारसंघात मतदारांनी चांगल्या प्रकारे मतदानास प्रतिसाद दिल्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद व्यक्त करतो।